Hello everyone. In the previous session, we learned about chapter number 4. Some important questions of chapter number 4. Now in this session, we learned some important question of chapter number 5. Conservation of plants and animals, class 8, subject science. Now we start from multiple choice questions. Okay. Now first question is, wild buffalo is an endangered species because कि जो wild buffalo है वो endangered species के अंदर आ रही है. Why? Because its population is diminishing. B, it has become extinct. C, it is found exclusively in a particular area. सी, इट्स पोचिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. कि इसके अंदर क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ बफेलो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर जा रही है बिकॉज इट्स पॉपुलेशन इज डिमिनिशिंग. कि जो उसकी पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. तो दैट्स इज द रीजन, दैट्स वाई कि जो वाइल्ड लाइफ बफेलो है वो किस में हो रही है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर काउंट होने जा रही है. Now, next question is, which one of the following changes may occur due to desertification? कि what is the meaning of desertification? कि cutting of tree, कि जो हम trees को cut कर रहे हैं, that is the meaning of desertification. कि which one of the following changes may occur due to desertification? कि desertification का कौन से changes occur हो रहे हैं desertification के due to? डिक्रीज इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर. क्या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है डेजर्टिफिकेशन के कारण? इंक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कि जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है. सी, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्लड्स, कि जो फ्लड्स की चांसेस है वो इंक्रीज हो रही है. या फिर कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट. तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज डी, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू द डेजर्ट. कि जो फर्टाइल लैंड है वो किसमें कन्वर्ट होती जा रही है, डेजर्ट के अंदर, बिकॉज ड्यू टू सॉइल इरोजन. की सॉइल इरोजन हो रहा है क्यों, डिफॉरेस्टेशन की वजह से. ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन. एंड ड्यू टू सॉइल इरोजन जो हमारी जो फर्टाइल लैंड है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है. बिकॉज द कटिंग ऑफ ट्री वी लॉस आवर ह्यूमस, की जो ह्यूमरस, जो हमारी ह्यूमस लेयर है ऑफ सॉइल की, जिसके अंदर सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें वो एकदम फर्टाइल सॉइल होती है, टॉप सॉइल ऑफ द सॉइल, की सॉइल की जो टॉप लेयर होती है जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है, अगर वो कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है तो उसकी रीजन से क्या होगा, जो हमारी फर्टाइल लैंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इट इज कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट. ओके, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रही है, डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है. Now, next question. Which one of the following statement is true about a biosphere reserve? कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए, इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली एंडेमिक स्पीशीज लिव. कि ये ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे केवल एंडेमिक स्पीशीज ही रह सकती है. बी, इट इज मेंट ओनली फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल. कि प्लांट और एनिमल के कन्वर्जेशन के लिए ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एरिया है. इट्स मीन टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया. कि बायोडाइवर्सिटी और उस एरिया की जो कल्चर है उसको भी हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें. देयर आर नो अदर प्रोटेक्टेड एरिया विद इन इट्स लिमिट्स. कि इसकी जो लिमिट है, इसकी जो बाउंड्री है, वहां पे कोई नो अदर प्रोटेक्टेड एरिया हो. तो व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए क्या ट्रू है? सी, इट्स मीन टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया. की कल्चर ऑफ दैट एरिया इट मीन्स कि वहां पर अगर कोई प्लांट्स है, कि बायोडाइवर्सिटी को तो हम कंजर्व कर ही रहे हैं,
अदरवाइज कि वहां का जो कल्चर है कि प्लांट्स हैं उनको भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि वहां का जो एरिया है, वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल हैबिटेट्स हैं, उनको भी हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं. तो द राइट आंसर इज कि जो हम बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर, कि जो प्लेस है जहां पे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर, कि जो नेचुरल हैबिटेट के अंदर हम जो कंजर्वेशन कर रहे हैं वो क्या क्या है, ए जूलॉजिकल गार्डन, बी बॉटनिक मतलब सेकंड पॉइंट बॉटनिकल गार्डन, सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फोर्थ नेशनल पार्क. तो इसमें से कौन सा राइट है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट जूलॉजिकल गार्डन या फिर बॉटनिकल गार्डन, बी सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इज बॉटनिकल गार्डन एंड थर्ड इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इज बॉटनिकल गार्डन एंड फोर्थ इज नेशनल पार्क, डी फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट इज जूलॉजिकल गार्डन एंड फोर्थ इज नेशनल पार्क. तो जो नेचुरल हैबिटेट है बायोडाइवर्सिटी के अंदर, दिस इज द सी इट राइट आंसर, कि हम किसको कंजर्व कर रहे हैं, बॉटनिकल गार्डन एंड नेशनल पार्क, बोथ आर जो कंजर्व बायोडाइवर्सिटी के. नेशनल सॉरी 3 बॉटनिकल गार्डन नहीं है, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, कि इसके अंदर हम किसको कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बॉटनिकल गार्डन की. सी में हमारे कौन से हैं, थर्ड एंड फोर्थ, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, कि दिस इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is true about endemic species? endemic species, कि endemic species के लिए कौन सा true है, they are found exclusively in a specific habitat, कि वो specific habitat के अंदर है, मिलती है. endemic species can never become endangered, कि जो endemic species है वो कभी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में नहीं आएगी, नेवर बिकम कभी नहीं बनेगी. दे आर फाउंड ओनली इन जूस एंड बॉटनिकल गार्डन, कि वो केवल जू और बॉटनिकल गार्डन के अंदर ही मिलती है. दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शंस ऑफ देयर हैबिटेट, कि इसके अंदर वो जो उनका हैबिटेट है, दे आर नॉट अफेक्टेड, वो उस हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन से अफेक्टेड नहीं होती है. तो व्हाट इज द राइट आंसर, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो कौन सा ट्रू है अबाउट एंडेमिक स्पीशीज, कि दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट, कि वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर ही हमें फाउंड मिलती है. कि जो भी एंडेमिक स्पीशीज होती है, they are found because the other habitat they can't survive into the other habitat, वो दूसरे habitat में survive नहीं कर पाती. that's why कि they can found in a exclusively on a specific habitat, वो specific habitat में ही मिलती है. next question, which of the following feature is correct for a wildlife sanctuary, कि इसमें से कौन सा which of the following is correct for a wildlife sanctuary, wildlife sanctuary के लिए correct कौन सा है. it is an artificially created protected area for animals, b it is a protected area for threatened and endangered wild animals, C it is meant for conservation of only plant species, D capturing and poaching of animals is strictly prohibited here, कि क्या हमारा which of the following feature is correct for wildlife sanctuary, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए कौन सा फीचर करेक्ट है, कि
ये एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरिया है एनिमल्स के लिए, कि ये एनिमल्स के लिए क्या है, आर्टिफिशियल क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरिया है. इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स, कि ये एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स के लिए थ्रेटेंड एंड एनिमल के लिए वो एरिया है, कि जो प्रोटेक्टेड एरिया होती है एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स के लिए है. इट मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ ओनली प्लांट स्पीशीज, कि ये केवल प्लांट स्पीशीज के लिए ही कंजर्व करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. या फिर कैप्चरिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कि ये जो हम कैप्चरिंग एंड पोचिंग करते हैं, कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ जो एरिया है, कई वाइल्ड लाइफ एनिमल सेंचुरीज ऐसे हैं जहां पर कैप्चरिंग एनिमल्स की जहां पे जो बाउंड्रीज होती है वो बाउंड्रीज ओपन बाउंड्रीज होती है, तो दैट्स वाई कि कैप्चरिंग एंड पोचिंग इज इजीली वहां पे हो सकती है. पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या उसके अंदर कैप्चरिंग पोचिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया, वहां पे वो प्रोहिबिटेड है क्या कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर? तो व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनिमल्स, कि ये कैसा एरिया है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड, कि मतलब कि वी क्रिएट अ नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर एनिमल्स, कि हम एनिमल्स के लिए क्या कर रहे हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल हैबिटेट क्रिएट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दे कैन सर्वाइव इजीली, कि उन्हें वो सभी चीजें कि जो वो चाहते हैं, दैट्स जो उनके लिए जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली उनको क्या करा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं. दैट्स व्हाई दे कैन सर्वाइव इजीली इनटू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इसका मतलब क्या है कि ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, कि इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है. तो आर्टिफिशियली क्रिएट तो किया गया है, बट इज लुक लाइक अ नेचुरल. ये कैसे लगेगा, एक नेचुरल, कि हर एनिमल्स को उनको एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराई जाए, कि जो उनको एनवायरनमेंट में जितनी उनको स्पेस चाहिए वो स्पेस प्रोवाइड कराई जाए, जितनी ग्रीनरी उसको चाहिए उतनी ग्रीनरी उनको प्रोवाइड कराई जाए. तो आर्टिफिशियल तो हमने क्रिएट किया है, बट लुक लाइक एज अ नेचुरल. तो उनको कैसा लगे कि हम वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं. Now next, which statement is incorrect about endangered species? कि endangered species के लिए कौन सा statement incorrect है? Their number has decreased drastically. They might become extinct in their near future. See, they pose a danger to other animals. Their natural habitat needs to be प्रोटेक्टेड, कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उन एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देयर नंबर हैज डिक्रीज ड्रास्टिकली, कि उनका नंबर क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है. इट इज राइट या इट इज रॉन्ग? इट इज राइट, क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीशीज है तो उनका नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो दिस इज द राइट. दे माइट बिकम एक्सटिंक्ट इन देयर नियर फ्यूचर, कि अगर वो इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर अगर हम उनको कैलकुलेट कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो जल्दी ही क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी इन नेचर से फ्यूचर के अंदर. देयर नेचुरल हैबिटेट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. अगर हमें उन जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इफ वी वांट टू सेव देम, तो हमें क्या करना होगा, द नेचुरल हैबिटेट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, कि जो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको हमें क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा. तो व्हाट इज द इनकरेक्ट, उनके लिए क्या इनकरेक्ट है, दे पोज अ डेंजर टू अदर एनिमल. तो दिस इज द ऑप्शन सी इज द राइट, कि वो अदर एनिमल्स के लिए डेंजर नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू ब्लैक बग, एलिफेंट, python and golden cat together represent in a forest? Black bug, elephant, python and golden cat together represent in a forest. Fauna, flora, ecosystem, species. क्या कहते हैं हम ब्लैक बग को, एलिफेंट, पाइथन, गोल्डन कैट, इन सबको हम क्या कहते हैं,
fauna. In some क्या कहेंगे? Fauna. There are basically two terms, flora and fauna, which is used for biodiversity. In the flora, we study about the plants. कि plants की जितनी भी species है, तो वो हम species किसमें स्टडी करते हैं? फ्लोरा के अंदर. इन द fauna we study about the animals, organisms. की जो organisms है, animals है, उनसे रिलेटेड जो स्टडी करते हैं, वो स्टडी हम किसमें करते हैं? fauna के अंदर. और फ्लोरा के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट से रिलेटेड स्टडी फ्लोरा के अंदर की जाती है. तो दैट्स व्हाई ब्लैक बक, एलिफेंट, पाइथन, गोल्डन कैट, ये सब क्या है? एनिमल्स है. तो इनकी स्टडी हम किसमें करेंगे? फौना के अंदर इसकी स्टडी हम फौना में करेंगे. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फौना को. फॉरेस्ट एरिया है. इन द फॉरेस्ट एरिया फ्लोरा एंड फौना बोथ आर प्रेजेंट इनटू द फॉरेस्ट एरिया. फ्लोरा भी प्रेजेंट है एंड फौना भी प्रेजेंट है. तो ये सारे एनिमल्स है. तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फौना को रिप्रेजेंट करेंगे. इन केस अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करते, तो प्लांट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्लोरा. वो किससे रिलेटेड होते हैं? फ्लोरा से. बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल्स की. तो दैट्स व्हाई दे आर रिलेटेड टू फौना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेड डेटा बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द. जो रेड डेटा बुक है वो रिकॉर्ड रखती है ऑल द. किस किस के रिकॉर्ड रखती है? ए एंडेमिक स्पीशीज, सेकेंड है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, थर्ड है एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड फोर्थ है एंडेंजर्ड एनिमल. कि इसके अंदर वो किसकी रखेगी? एंडेमिक स्पीशीज की रखेगी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज की रखेगी, या फिर एंडेंजर्ड प्लांट्स की रखेगी, या एंडेंजर्ड एनिमल्स की रखेगी. ए है फर्स्ट के अंदर आएगा एंडेमिक एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, बी सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, थर्ड एंडेंजर्ड प्लांट्स, सी थर्ड एंड फोर्थ एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स, डी फर्स्ट एंड फोर्थ. फर्स्ट इज एंडेमिक स्पीशीज and fourth is endangered animal. So what is the right answer? The right answer is C. So endangered plants and endangered animals. ये दोनों क्या है? जो रेड डेटा बुक है उसके अंदर हम रिकॉर्ड रखेंगे. तो वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और वो एनिमल्स भी हो सकते हैं. दोनों ही हम उसको रख सकते हैं. Now next question. Migratory birds fly to far away areas during a particular time of a year. Which of the following condition present in their habitat during that time are responsible for this behavior? कि जो migratory birds है, migratory birds it means कि according to climatic conditions they travel from one place to another place due to the climatic condition. climatic condition की वजह से वो एक से दूसरी तरफ वो क्या करती है? ट्रैवल करती है. particular time of a year, which of the following condition present in their habitat during that time are responsible for this behavior? कि कौन सा टाइम है जिस समय वो ट्रैवल करती है? A unavailability of food, B extreme weather condition, C overcrowding, D lack of nesting area. तो A क्या हमारा? सेकेंड एंड थर्ड. एक्सट्रीम वेदर कंडीशन या फिर ओवरक्राउडिंग. B फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड सेकेंड इज एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. C फर्स्ट एंड फोर्थ. फर्स्ट इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड फोर्थ इज लैक ऑफ नेस्टिंग एरिया. D second and fourth. Second is extreme weather condition and fourth is lack of nesting area. So what is the right answer? Right answer is C. First, unavailability of food and extremely weather condition. Extremely lack नहीं, first and second. This is the wrong. ये नहीं होगा. आंसर इज बी फर्स्ट एंड सेकेंड. आंसर बी होगा फर्स्ट एंड सेकेंड. अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सट्रीमली वेदर कंडीशन की आंसर इज बी की जो उनकी अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड है और एक्सट्रीमली वेदर
कंडीशन, ड्यू टू द जो वेदर कंडीशन है उसकी वजह से तो वो ट्रांसफर कर ही रही है, माइग्रेट कर ही रही है। और सेकेंड इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड की वजह से भी वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। नाउ नेक्स्ट, इन आवर कंट्री large patches of forest are being cleared for cultivation of crops. The environmental impact of such a practice will lead to कि जो इन कंट्री के अंदर जो large patches of forest are being cleared for cultivation of crops, कि crops की cultivation के लिए जो large patches forest के हैं वो clear कर दिए जा रहे हैं। The environmental impact of such a practice will lead to, जो ये प्रैक्टिस, ये जो हम पैच है, लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्ट का जो हम क्लियर कर रहे हैं उससे क्या इंपैक्ट हो रहा है, सॉइल इरोजन, ए सॉइल इरोजन, बी सॉइल कंजर्वेशन, सी सॉइल पॉल्यूशन एंड डी सॉइल फर्टिलिटी। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या हो रहा है, ए सॉइल इरोजन। तो इन द सॉइल इरोजन वी लॉस आवर top layer soil. So soil erosion, what is soil erosion? So in the soil erosion we lost our top layer because on the top layer we found a humus. हमें top layer में क्या मिलती है, humus लिखती है। And due to the large patches of forest area जो clear किया जा रहा है उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, soil erosion, उसकी due to the soil erosion की उसकी क्या रीजन हो रहा है, soil erosion इट इज द रेस्पॉन्सिबल, कि जो पैचेस हम क्लियर कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, दे आर सम राइट द ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें हमें क्या बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। There can be a wildlife sanctuary within a biosphere reserve, कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। यस, तो दिस इज द ट्रू, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर कलेक्टिवली टर्न एज फोना। प्लांट्स अभी हमने जस्ट पहले डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट इट, कि प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर कलेक्टिवली टर्न एज फोना। क्या दे आर टर्म एज फोना? नो, दिस इज द रॉन्ग, दे आर टर्म एज, वो कौन सी टर्म है, फ्लोरा, प्लांट्स रिलेटेड टू फ्लोरा। एंड दे यहाँ पे क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, दिस इज द फॉल्स, ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि प्लांट्स किससे रिलेटेड है, फ्लोरा से, फोना से रिलेटेड नहीं है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एंड इंक्रीजेस इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या करिए, लीड्स टू एंड इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। डिफॉरेस्टेशन से क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज हो रही है क्या, डिफॉरेस्टेशन से तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इट मींस दिस इज द फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। विसन इज एन एंडेमिक फौना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है, दिस इज द ट्रू, यहां पे क्या जाएगा हमारा, ट्रू। ओके, नाउ दीज आर सम वन वर्ड्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट, क्यों करना चाहिए फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, बिकॉज दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। क्या करेंगे, वो मेंटेन करेंगे, मेंटेन द बैलेंस, मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। दैट्स वाई कि वो क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट किस लिए है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्व ऑफ फॉरेस्ट, क्यों, वो क्या करेंगे, हमारा जो बैलेंस है, नेचर का जो बैलेंस है उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। बिकॉज इन द जो फॉरेस्ट है, कंजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनको क्या करा रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दैट्स वाई, तो जो हमारे जो इम्बैलेंस हो जाता है कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण,
डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लैंड क्लियर हो जाती है, जो हम सॉइल इरोजन कर रहे हैं, तो उन सबको क्या करेंगे, वो बैलेंस करेंगे। तो दैट्स वाई कि जो इंपॉर्टेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वो क्या करेंगे, मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। सेकंड पॉइंट, मेंशन एनी वन एक्शन दैट यू हैव अंडरटेक टू कंजर्व द ट्रीज। हम ट्रीज को कैसे सेव कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, हम स्टूडेंट ट्रीज को कैसे सेव कर सकते हैं, टू सेव आवर पेपर। कैसे हम कर सकते हैं, सेव पेपर, पेपर को हम क्या कर सकते हैं, सेव, पेपर सेव करके हम उसको क्या कर सकते हैं, कंजर्व। और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो ओल्ड बुक्स है उनको हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। दैट्स वाई कि जो अदर स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं, उसको यूज में ले सकते हैं और वो अपनी स्टडी के अंदर उसको यूज में ले सकेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पेपर को सेव करें। अदर थिंग, वी कैन स्प्रेड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि जो हम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन को हम आगे से आगे स्प्रेड कर सकते हैं। दैट्स वाई अदर पीपल आर अवेयर फॉर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उससे क्या वो अवेयर हो सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें क्या करना है, ट्री को सेव करने के लिए हमें पेपर को सेव करना है। डोंट मिसयूज द पेपर, पेपर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई वी कैन सेव अवर ट्रीज। नाउ नेक्स्ट, कैन अ फॉरेस्ट रीजनरेट नेचुरली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? कैन अ फॉरेस्ट रीजनरेट नेचुरली? Forest can regenerate naturally, but they take very much time. वो naturally तो regenerate हो जाएंगे। Reforestation is also occurred by natural. Reforestation naturally हो जाता है, but they will take time. उसको उन्हें क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक नेचुरल हैबिटेट को एक डेवलप होने में हम उसको डिस्टर्ब ना करें। It is very important point कि it will take time, but it is important that we will not disturb them. हम उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब हम उनको कुछ छेड़ेंगे नहीं, तब जाके वो नेचुरली रीजनरेट होंगे। टाइम लेंगे पर वो नेचुरली रीजनरेट होंगे, बट फर्स्ट कंडीशन इज हम उनको डिस्टर्ब नहीं करें। नेम द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। व्हाट इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया? This is the Satpura National Park. This is the Satpura National Park is the first reserve forest of India. Now we completed our important question of chapter number 5. Thank you.